नमस्कार। आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की कलम से निकले एक ऐसे किरदार की जो दिल में उतर जाता है। ये कहानी है भक्तिन की, एक ऐसी औरत जिसका जीवन भले ही मुश्किलों की आग में तपा, लेकिन जिसकी अटूट भक्ति ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यहीं से शुरू होता है कि आखिर लक्ष्मण नाम के एक साधारण सी औरत भक्तिन बनी तो बनी कैसे। क्योंकि यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो एक पहचान थी। एक ऐसी पहचान जो उसके पूरे वजूद को, उसके पूरे अस्तित्व को बयां कर रही थी। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। ये है एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र, यानी ये लेखिका महादेवी वर्मा की अपनी यादों से उकेरी गई एक जीती जागती बिल्कुल सच्ची तस्वीर है। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा असरदार बना देती है। तो कहानी हमें उस दिन पर ले चलती है जब भक्तिन पहली बार महादेवी वर्मा के दरवाजे पर आती है, और यहीं से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत होती है जो मालिक और नौकर के हर दायरे को पार कर जाएगा। महादेवी जी की आंखों के सामने जो औरत खड़ी थी वो कोई आम औरत नहीं लग रही थी। छोटा सा कद, दुबला पतला शरीर और खासकर उसके गले में पड़ी वो कंठी माला उसे किसी तपस्विनी जैसा रूप दे रही थी। बस इसी को देखकर महादेवी जी के मुंह से अचानक निकल गया, भक्तिन। लेकिन असल सवाल तो ये था कि इस शांत वैरागी से दिखने वाले चेहरे के पीछे कैसी कहानी छिपी थी। भक्तिन के इस रूप के पीछे एक ऐसा अतीत था जो कांटों से भरा हुआ था। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उसके जीवन की परतों को खोलते हैं। भक्तिन की कहानी की शुरुआत ही दुख और नाइंसाफी की स्याही से लिखी गई थी। उसका बचपन एक ऐसी नींव थी जिस पर संघर्षों की एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस 5 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। सिर्फ 9 साल की उम्र में उसे ससुराल भेज दिया गया, और वहां भी सुख कहाँ था। उसने एक के बाद एक 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसे उस समाज में किसी गुनाह से कम नहीं समझा जाता था। घर के अंदर भेदभाव की दीवारें कितनी ऊंची थी, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ जहां जेठानियों के बेटे दूध मलाई खाकर आराम करते, वहीं दूसरी तरफ भक्तिन और उसकी बेटियां मोटा अनाज खाकर दिन रात खेतों में काम करती थी। ये उस पितृसत्तात्मक समाज की कड़वी हकीकत थी, जिसका जहर भक्तिन हर रोज पी रही थी। इस घोर अंधेरे में रोशनी की बस एक ही किरण थी, उसका पति। वो उसकी कीमत समझता था, उसे प्यार करता था, और परिवार के जुल्मों से बचाने के लिए वो उसे लेकर अलग भी हो गया। शायद यही उसकी जिंदगी के कुछ सबसे अच्छे, सबसे सुकून भरे पल थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। पति की मौत के बाद भक्तिन के असली संघर्ष की शुरुआत हुई। एक ऐसा संघर्ष जहां उसकी हिम्मत और उसके सब्र की असली परीक्षा होनी थी। वो उम्र थी सिर्फ 29 साल। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में भक्तिन विधवा हो गई। ये जो एक नंबर है ना, 29, इसमें जैसे उसका पूरा दुर्भाग्य, उसकी पूरी तकदीर कैद हो गई थी। पति की चिता की आग ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि रिश्तेदारों की लालची नजरें उसकी जमीन जायदाद पर गड़ गईं। उनकी सोच सीधी थी, एक अकेली औरत है, इसे लूटना कितना आसान होगा। और इसके बाद तो जैसे उस पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पहले पति की मौत हुई, फिर रिश्तेदारों की साजिशें झेलनी पड़ी, और फिर उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। रिश्तेदारों ने तो साजिश करके उसकी बेटी की शादी एक आवारा नशेड़ी लड़के से करवा दी, ताकि घर पर आसानी से कब्जा कर सकें। घर की हालत इतनी बिगड़ी कि भक्तिन कर्ज के बोझ तले दबती चली गई, और जब वो लगान नहीं चुका पाई तो जमींदार ने उसे सजा के तौर पर दिन भर भरी धूप में खड़ा रखा। ये अपमान उसकी आत्मा पर एक गहरे घाव के तरह था। बस उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब इस गांव में एक पल और नहीं। और यहीं से कहानी वापस आज के समय में लौटती है। गांव छोड़कर शहर आकर भक्तिन महादेवी वर्मा के घर पहुंची, और वहां पहुंचकर उसने अपने देहाती तरीकों से लेखिका की शहरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भक्तिन ने आते ही सबसे पहले लेखिका की रसोई पर कब्जा कर लिया। अब शहरी खानपान की जगह थाली में दाल, मोटी मोटी रोटियां और साग सब्जी जैसा ठेठ देहाती भोजन सजने लगा। और मजे की बात यह थी कि धीरे धीरे लेखिका को भी ये सादा खाना अच्छा लगने लगा था। अब जरा भक्तिन के असली मिजाज को भी समझ लेते हैं।
वो देखिए, जितनी वफादार और मेहनती थी ना, उतनी ही जिद्दी भी थी। मतलब अपनी सहूलियत के लिए शास्त्रों के अर्थ तक बदल देती थी। और झूठ झूठ को तो वो इधर उधर की बात कहकर बड़े आराम से टाल देती थी। और कमाल की बात तो ये थी कि उसने महादेवी जी को तो पूरा देहाती बना दिया, लेकिन शहर की हवा खुद को जरा भी नहीं लगने दी। असल में उनका रिश्ता सामाजिक दायरों से बहुत ऊपर उठ चुका था। ये मालिक और नौकर का रिश्ता था ही नहीं, बल्कि दो ऐसे साथियों का रिश्ता था जो एक दूसरे पर बहुत गहराई से निर्भर थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। भक्तिन की वफादारी कितनी गहरी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत एक ऐसी घटना से मिलता है जो उनके रिश्ते की असली सच्चाई को सामने लाती है। कहानी के आखिरी हिस्से में शहर पर युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। हर तरफ डर का, अनिश्चितता का माहौल था। सब लोग महादेवी जी से कह रहे थे कि शहर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाएं। ऐसे मुश्किल समय में जब हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में था, तो एक सेविका से क्या उम्मीद की जा सकती थी? उसने क्या फैसला लिया होगा? भक्तिन ने महादेवी को छोड़कर जाने से साफ साफ मना कर दिया, बल्कि उसने कहा कि आप मेरे गांव चलिए, मैं वहां आपके रहने का, आपके खाने का, हर चीज का इंतजाम करूंगी और किसी भी मुसीबत में आपकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। ये सिर्फ सेवा नहीं थी, ये अटूट भक्ति थी। और शायद इसीलिए महादेवी वर्मा आखिर में लिखती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है क्योंकि ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए निस्वार्थ स्नेह और समर्पण की वो कहानी है जिसका कोई अंत नहीं होता। एक ऐसी गाथा जो समय से परे है,